हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS। मैं एडवोकेट SN धुरिया AITCS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एक क्लैरिफिकेशन के लिए बनाया जा रहा है और वो क्लैरिफिकेशन क्या है कि अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को जो बजट इशू हुआ उसमें न्यू टैक्स रिजीम की स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके एक कन्फ्यूजन आ रही है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ₹50,000 और ₹52,500। कन्फ्यूजन ये है कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 50,000 रुपये या 52,500 रुपये। इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में कितनी मिलेगी। व्हाट शैल बी द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल टू द सैलरीड एम्प्लॉय इन केस ऑफ ही इज चूजिंग न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कंफ्यूजन क्यों हुआ। ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में जो था एनेक्सर बी में, उसी बजट में दूसरी बात लिखी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच जो थी वो गलत थी और एनेक्सर भी सही था। प्रॉब्लम यहाँ समझने में हुई, इंटरप्रिटेशन करने में हुई। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच और बजट के एनेक्सर बी का एक्सप्लेनेशन अपनी जगह पे सही है। वी वेंट रॉन्ग वाइल इंटरप्रेटिंग द क्लॉज। तो चलिए पहले समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में क्या था। वो पेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं। तो बजट स्पीच के क्लॉज नंबर 149, माय थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड द पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स फॉर whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of ₹15,50,000 or more will thus stand to benefit by ₹52,500। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें लिखा हुआ था कि न्यू टैक्स रिजीम में जिनकी सैलरीड इनकम 15,50,000 है उनको 52,500 की बेनिफिट मिलेगी। इसी 52,500 की बेनिफिट को हम लोगों ने ये समझा कि सैलरीड एम्प्लॉय को नई टैक्स रिजीम में 52,500 52,500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अब चलिए चलते हैं कि बजट के एनेक्सर बी में जो एक्सप्लेन करता है। तो आपकी स्क्रीन पे बजट की एनेक्सर बी है, उसको मैं पढ़ता हूं। एनेक्सर बी के क्लॉज A6 में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अप टू ₹15,000 is currently allowed only under the old regime. It is proposed to allow these two deductions under the new regime also. अब ये जो एनेक्सर बी एक्सप्लेनेशन है
उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 जो पहले ओल्ड रिजीम में मिलती थी, अब उसको न्यू रिजीम में भी अलाउ कर दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में बेनिफिट का जिक्र था कि 52,500 तक उसको लाभ मिल सकता है, लेकिन एनेक्सर बी ऑफ द बजट स्पीच में ये लिखा है कि standard deduction of ₹50,000 which was earlier allowed to old regime shall also be allowed in the new tax regime। इस दोनों को पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है। तो there should not be any confusion at all. Let us conclude the provision of the budget. Here, in new tax regime, any salaried person will be allowed to standard deduction of ₹50,000 only. And this is allowed to every employee, not for any specified employee. It is allowed for every employee for every amount of salary. So viewers, hope that we have understood the provision. Now there should not be any confusion regarding standard deduction. Thanks for watching.